अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इंग्लिश के लेक्चर की टीचर मिस नूर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा रिवीजन लेक्चर का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 4, 6 और 7 के क्वेश्चन आंसर्स हमने रिव्यू करने हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम जो है सऊदी अरेबिया क्यों गया? I went to see my family, particularly to see mother. मैं अपने फैमिली ख़ानदान अपने कुंबे को देखने गया, ख़ास तौर पर अपनी वालदा को। Why did कासिम come back from सऊदी अरेबिया? कासिम जो है सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया? कासिम came back to सऊदी अरेबिया because of his exams. वो अपने इम्तिहानात की वजह से सऊदी अरेबिया से वापस आया। What two subjects does कासिम find tough? कौन से दो सब्जेक्ट्स थे जो कासिम को मुश्किल लगते थे? कासिम found English and Maths rather tough subjects. कासिम को अंग्रेज़ी और हिसाब मुश्किल सब्जेक्ट्स लगते थे। What has कासिम decided to do after his studies? कासिम ने अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद क्या सोचा या क्या फ़ैसला किया? डिसाइडेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैसला करना। कासिम हैज़ डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ़ ही गेट गुड मार्क्स। कासिम ने फैसला किया कि वो अद्वियात के शोबे में जाएगा अगर उसके मार्क्स अच्छे आए, अदरवाइज़ नहीं तो ही विल गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, नहीं तो वो ज़राअत और कारोबारी शोबे में जाएगा। वाई डज कासिम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड? कासिम के चचा ने क्यों सोचा कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? कासिम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड। कासिम के चचा ने सोचा कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर बोलने जाने वाली ज़ुबान है, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर आर ट्रिप? मिस्टर काजी अपनी क्लास के ट्रिप को कहाँ लेकर जा रहे थे? मिस्टर काजी टुक हिज क्लास फॉर आर ट्रिप इन द एग्जीबिशन। मिस्टर काजी अपनी क्लास के ट्रिप को नुमाइश के लिए लेकर जा रहे थे। व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर? मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा? स्टूडेंट्स, आस्क का मतलब होता है पूछना या पूछा। मिस्टर काजी आस्क अकबर व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन? मिस्टर काजी ने अकबर से पूछा तुम्हें नुमाइश में सबसे ज़्यादा अच्छा, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या लगा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन? अकबर को सबसे ज़्यादा नुमाइश में क्या अच्छा लगा? अकबर लाइक बेस्ट पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। अकबर को सबसे ज़्यादा अच्छी या सबसे ज़्यादा बेहतरीन नुमाइश में पेंटिंग्स लगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई? रिजवान को सबसे ज़्यादा नुमाइश में क्या बेहतरीन लगा और क्यों? रिजवान लाइक बेस्ट रॉक्स इन द एग्जीबिशन बिकॉज इट इज़ हिज हॉबी। रिजवान को सबसे ज़्यादा नुमाइश में बेहतरीन चट्टानें लगीं क्योंकि वो उसका अपना मशगला है। What is सदीक़्स हॉबी? सदीक़ का मशगला क्या है? He collects of pictures of great leader. उसको मुख्तलिफ अजीम लीडर्स की मुख्तलिफ तस्वीरें इकट्ठा करना मशगला है। What is your hobby? आपकी हॉबी, आपका मशगला क्या है? My hobby is collecting different kinds of flowers. मेरी हॉबी, मेरा मशगला मुख्तलिफ किस्म के फूल इकट्ठे करना है। Why exhibitions are important? नुमाइश ज़रूरी क्यों है? Exhibitions are important. नुमाइश ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज इट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि ये एक हम नसाबी सरगर्मी है। वी कैन अपीयर आर साइलेंट स्किल बाय इट। हम इसके ज़रिए अपनी खामोश महारत को ज़ाहिर कर सकते हैं।
The next is, why were the woodcutter's children always hungry? लकड़हारे के बच्चे हमेशा भूखे क्यों रहते थे? The children were growing so fast that they always felt hungry. Students, felt का मतलब होता है महसूस करना, hungry भूख, ठीक है। बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे, इसलिए हमेशा भूख महसूस करते थे। Who gave the utmost anxiety to his parents? वो क्यों बेचैन रहते थे? The youngest son gave his parents the utmost anxiety. सबसे छोटा बेटा अपने वालिदैन को हमेशा बेचैन रखता था। Why was the youngest son called मिर्चू? छोटे बेटे को मिर्चू क्यों कहा जाता था? When he was born, जब वो पैदा हुआ, he was only the size of a paper, वो एक मिर्च के, काली मिर्च के साइज का था। And that was they was named मिर्चू, इसलिए उसे उसका नाम मिर्चू रखा गया था। What did the mother wish when she was so full of sorrow? sorrow का मतलब होता है गमगीन हो जाना, wish ख्वाहिश। वालदा की क्या ख्वाहिश थी? When she was so full of sorrow, जब वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई थी। She was so full of sorrow to hear this, वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई थी। She wished, उसने ख्वाहिश की, she had only 3 children instead of 7, कि उसके 7 के बजाय 3 बच्चे होते। What did मिर्चू fill his pockets with? मिर्चू ने अपनी जेबें किस चीज़ से भर ली? मिर्चू filled his pockets with small white stones. मिर्चू ने अपनी जेब छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर ली। What did मिर्चू's mother tell him in the morning? मिर्चू की वालदा ने उन्हें सुबह में क्या बताया? She told him that they all were going to the forest. उन्होंने बताया कि हम सब जंगल जा रहे हैं। The next question is, why did the boys forget their hunger? The boys were so excited to go to the forest that they forget their hunger. बच्चे बहुत ज़्यादा, लड़के बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, खुश थे कि वो जंगल जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी भूख भूल गए। forget का मतलब भूल जाना। Why did the boys begin to weep bitterly? Students, weep bitterly का मतलब होता है बुरी तरह रोना। लड़के जो है बहुत बुरी तरह क्यों रोना शुरू हो गए? When the boys come to know that, जब लड़कों को पता चला कि उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए हैं, they began to weep bitterly. The next question is, why did they have a feast in the woodcutter's cottage? लकड़हारे के कॉटेज में दावत क्यों दी गई या रखी गई? The woodcutter had got money and his sons had reached home safe and sound, so they had a feast in the woodcutter's cottage. The woodcutter had got money, लकड़हारे को पैसे मिले और उसके बेटे महफूज तरीके से घर पहुंच गए, इसलिए कॉटेज में दावत की गई। The next question is, who brought the game of hockey to the subcontinent? सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बर्रे सगीर को। बर्रे सगीर में हॉकी गेम कौन लाया? ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉट दिस गेम टू द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश सिपाही बर्रे सगीर में ये गेम लाए। व्हाट आर टॉप 5 स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड? कौन सी 5 खेलें खेली जाती हैं पूरी दुनिया में? कौन से 5 खेल हैं, क्या हैं, कौन से हैं, बताएं। There are many sports played worldwide. बहुत से दुनिया में खेल खेले जाते हैं, but the top 5 sports are, जिसमें फुटबॉल है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस है। How many players are there in each team? हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? Each team consists of 16 players. हर टीम 16 प्लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। 11 on the field and 5 in the interchange area. 11 जो है वो फील्ड में होते हैं और 5 जो हैं वो तब्दील करने के लिए मौजूद है। डू यू थिंक वुमेन हॉकी हैज़ अ फ्यूचर इन पाकिस्तान? क्या आप सोचते हैं कि वुमेन हॉकी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल है?
यस, वुमेन हॉकी टीम हैज़ अ फ्यूचर इन पाकिस्तान। जी हाँ, वुमेन हॉकी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल है। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपने फुली सिलेबस को रिव्यू करना है, क्योंकि 5 सितंबर से आपके ऑनलाइन पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं जो MCQs फॉर्म में होंगे। टोटल मार्क्स 50 होंगे, ईच कंटेन 2 मार्क्स। अगर कोई आप इशू सफ़र कर रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें या स्कूल ऑफिस आकर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।